2008 में एक फिल्म आती है, जोधा अकबर। सच्ची कहानी बोलकर प्लेट में झूठ परोसा गया और लोगों ने उन सभी बातों पर यकीन करना शुरू किया। उसके 15 साल बाद एक वेब सीरीज आती है, ताज, जिसमें असली कहानी को कुछ इस तरीके से मरोड़ा गया कि पहली बार लोगों को पता चला कि जिस अकबर को हम ग्रेट समझते थे, वो असल में एक दरिंदा था। पर हम आपसे कहें कि ना ही जोधा अकबर फिल्म हिस्ट्री को जस्टिस देती है और ना ही ताज वेब सीरीज में इतिहास सही ढंग से बताया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि असल में अकबर कैसा था। नमस्कार दोस्तों, मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी पर आज अकबर के चरित्र की बात करेंगे। यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधे तारीख ए फरिश्ता एक ऐतिहासिक ग्रंथ पर आ जाते हैं। साल 1600 में फरिश्ता नामक एक इंसान ने इस ग्रंथ में लिखा है कि अकबर ने हिंदू राजा हेमचंद्र का सर अपने हाथों से उसके धड़ से अलग कर दिया था। पर जोधा अकबर में क्या दिखाया गया? घायल अवस्था में हेमचंद्र को अकबर के सामने लाया जाता है और अकबर को अचानक दया आने लगती है। बड़ी कमाल की बात है कि ऐसी झूठी कहानी को सच्ची घटना बताकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे मूर्खतापूर्ण बात तो ये है कि लोग आज भी जोधाबाई को अकबर की बीवी समझते हैं। हमारे चैनल के लेखक जब जोधपुर गए थे, उन्होंने किसी से जोधाबाई और अकबर के रिश्ते के बारे में सवाल पूछा। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी राजस्थान के लोग जोधाबाई और अकबर की कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। इस बात का अध्ययन करने के लिए हमने जेम्स टॉड लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान इस किताब में छानबीन की। हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि इस किताब में जब जेम्स टॉड जोधाबाई और अकबर का जिक्र करते हैं, उसके नीचे प्रकाशक विलियम क्रूक की टिप्पणी लिखी हुई है। टिप्पणी में लिखा है कि जोधपुर घराने के उदय सिंह की बेटी मानमती उर्फ जोधाबाई का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर से हुआ था। पर जोधा अकबर फिल्म बनाने वाले लेखकों ने जेम्स टॉड की कहानियों पर फिल्म बनाने का फैसला लिया, तब उनकी नजर में वो लाइन आई नहीं। इसे कहते हैं काल्पनिक कहानी का इतिहास पर आक्रमण। अब आप दूसरी कहानी सुनिए। जो बात काल्पनिक थी उसे लोग सच्चाई समझ बैठे और जो सच्चाई थी उसे काल्पनिक कहा गया। जैसे कि अनारकली की कहानी को आज भी लोग काल्पनिक समझते हैं, परंतु मुगल इतिहास में अनारकली नामक एक लड़की हुआ करती थी जिससे अकबर का बेटा सलीम प्यार करता था। पर आप बोलोगे कि लोग इसे काल्पनिक क्यों समझते हैं? क्योंकि लिबरल लोगों को अकबर को ग्रेट साबित करना था, इसलिए अनारकली को इतिहास से गायब कर दिया गया। अगर इतिहास की किताबों में अनारकली की कहानी डाली जाती तो अकबर को कोई भी ग्रेट नहीं मानता, क्योंकि अनारकली खुद अकबर की रखेल थी। देखिए, अकबर को अगर एक नजरिए से देखोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ग्रेट इंसान था। अकबर ने गौ हत्या बंद किया, बाल विवाह पर पाबंदी लाई। अकबर की कानून व्यवस्था बहुत ही लाजवाब थी। उसके राज में कोई भी इंसान गुलाम नहीं रह सकता था। सबसे कमाल की बात ये थी कि मोहम्मद धुरी ने हिंदुओं पर जो जजिया टैक्स लगाया था वो अकबर ने बंद कर दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं को मिनिस्ट्री कैबिनेट में स्थान दिलाया। महाभारत से लेकर रामायण तक के सभी हिंदू किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन अकबर ने कराया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन, जनगणना, मल्टीपल मैरिज टैक्स, विडो राइट्स जैसे कानून अकबर ने लागू किए थे। और सबसे तगड़ा कानून वन नेशन वन लॉ भी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब आप बोलोगे कि हम अकबर की तारीफ करने लगे हैं, पर हम बिना रेफरेंस की वीडियो कभी नहीं बनाते। अकबर के जो अच्छे कार्य थे उसकी जानकारी हमने शेषमणि त्रिपाठी की दुर्लभ किताब अकबर की राज्य व्यवस्था से ली हुई है। ये किताब आज की लिखी हुई नहीं है, साल 1930 के साल में इसे लिखा गया था, इसलिए आज इसे मार्केट में ढूंढना मुश्किल है। अब अनारकली के मुद्दे पर आते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, पर अगर अनारकली का मुद्दा उठेगा तो अकबर की सारी अच्छी बातों पर पानी फैल जाएगा। इसलिए इतिहासकारों ने अनारकली को ही आउट कर दिया। अनारकली को अकबर ने बंद खोली में कैद करके रखा था, जिसे सलीम देख लेता है
और दोनों का इश्क शुरू हो जाता है। आपको लगेगा कि हम ताज वेब सीरीज की कहानी बता रहे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। विलियम फिंच नामक एक व्यापारी साल 1608 में दिल्ली आया हुआ था। उसने सलीम, अकबर और अनारकली को लेकर सीधे शब्दों में वो बात बताई जिस पर मुगले आजम फिल्म बनाई गई। अब समस्या ये है कि अगर भारत के इतिहासकार अंग्रेज व्यापारियों पर इतना यकीन करते हैं तो उन्होंने विलियम फिंच की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया होगा। इसलिए हमने कहा अगर इतिहास की किताबों में अनारकली आ जाएगी तो कोई भी अकबर को ग्रेट नहीं बोलेगा, क्योंकि अक्सर एक गलती इंसान को बर्बाद करके छोड़ देती है।